हेलो दोस्तों, दिवस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी की सीरीज में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है आपको भारत के उपराष्ट्रपति, अर्थात आपको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति की क्या स्थिति है, राज्यसभा में आपको भारत के उपराष्ट्रपति जो है उनकी क्या स्थिति वहाँ पे है, यानी किस तरह से वहाँ पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ इनका निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन के समय आपको किसी व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको इनका शपथ जो होता है वो किनके सामने होता है, या आपको त्यागपत्र किनको देते हैं, या इनको त्यागपत्र कौन दे सकता है। साथ ही साथ वो देखेंगे जैसे मान लीजिए कि आपको भारत के राष्ट्रपति का पद आपको रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में ये किस तरह से काम करते हैं, या जब वो काम करते हैं तो उस स्थिति में इनको क्या लाभ होता है, या भारत के उपराष्ट्रपति जो है जैसे मान इनका पद रिक्त हो जाए तो इनके स्थान पर कौन काम करता है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये सारा चीज ओवरऑल जितना है हर एक चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इनसे संबंधित यानी भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने सारे आर्टिकल्स है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत समझिए कि पॉइंट से महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित जितना सारा आपको फैक्ट हो सकता है ये टोटल फैक्ट्स इसमें आपको इंक्लूड करने की कोशिश किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो आपको ये अच्छा लगेगा, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक इसको वीडियो को जरूर देखें, तब जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला आर्टिकल 63 में दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति, अर्थात आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है, यानी भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं जिनको इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये पद जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भारत में सर्वोच्चता की दृष्टि से देखा जाए तो आपको दूसरे स्थान पे आपको आते हैं, यानी सर्वोच्च अधिकारी अगर कोई भारत का है तो कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति हैं, और दूसरे स्थान पर सर्वोच्च कोई है तो आपको भारत के उपराष्ट्रपति हैं। एक और चीज में देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है आपको राज्यसभा के ये पदेन सभापति के रूप में जाने जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा के अध्यक्ष कहा जाता है, लेकिन यही देखा जाए कि राज्यसभा के आपको अध्यक्ष जो होते हैं जिनको सभापति कहा जाता है, ये सभापति पदेन सभापति होते हैं। तो पदेन सभापति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा यानी किसी सभा के मेंबर अगर उसका अध्यक्ष नहीं बनता है, यानी बाहरी कोई व्यक्ति उस सभा के मेंबर सभापति बनता है, उसको पदेन सभापति कहा जाता है। एक और इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए लोकसभा है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है तो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुन के वो अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन आपको राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्यों में से चुन के ही सभापति नहीं बनाया गया है। ठीक है। बाहरी यानी बाहर से आपको निर्वाचित होकर के चुन करके यहाँ पे आपको भारत के आपको राज्यसभा के आपको सभापति के रूप में रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है जो आपको बाहर से अगर किसी सभा में अगर उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है तो पदेन लग जाता है उसमें, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है। दूसरा ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको ये आर्टिकल है, साथ साथ में इसको देखते ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत में अगर कोई व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति का आपको चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के दौरान जो उनकी योग्यता क्या है, तो सबसे पहले योग्यता ये होनी चाहिए, यानी सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए कि आपको वो भारत के नागरिक हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है भारत के उपराष्ट्रपति का, तो सबसे पहला आपको क्राइटेरिया ये होता है, योग्यता में ये होता है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए विदेश से कोई आ जाए इंडिया में और वो कहे कि हम भी समझिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ ले, तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ का निवासी होना चाहिए। दूसरा ये है कि 35 वर्ष की उम्र जो है ये पूरा कर चुका होना चाहिए। जैसे भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उनका भी 35 वर्ष की उम्र पूरा हो जाना चाहिए। उसी तरह से आपको उपराष्ट्रपति का भी है तो इनका भी चुनाव जो है आपको 35 वर्ष का पूरा हो जाता है। ये आपको योग्यता क्या है, तो आपको भारत के उपराष्ट्रपति का है। साथ ही साथ देखा जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए उनके साथ में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसके साथ यानी राष्ट्रपति के साथ जो है समझिए कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है।
एक चीज और देखेंगे, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, जब चुनाव होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना पड़ता है। तो ये सब चीज क्राइटेरिया है कौन कौन से। पहला, आपको भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की उम्र जो पूरा कर चुके हैं। तो तीसरी बात यह है कि जब उनके साथ में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और एक और चीज ये है, वो सबसे पहले ये है कि आपको राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो चुनाव होता है तो उनकी योग्यता में जो है वो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में। वहीं जब उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो ये आपको राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचित होने की, यानी सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। किसमें? तो जो आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको योग्यता होनी चाहिए किसमें? तो उपराष्ट्रपति में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका निर्वाचन जो होता है, जब इनका चुनाव जब होता है तो कौन कौन उसमें मत देते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन मत देते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जैसे जो आपको संसद है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा है। तो लोकसभा के सारे सदस्य और राज्यसभा के सारे सदस्य जो हैं इनके चुनाव में भाग लेते हैं। इतना याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अर्थात जब लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया गया सदस्य जो है वो लोग आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन वही जब आपको उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें क्या होता है कि लोकसभा के चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, राज्यसभा के निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ये सारे लोग आपको मिलकर आपको चुनाव मत देते हैं। यानी सब लोग इनके चुनाव में भाग लेते हैं। एक चीज है कि विधानसभा के सदस्य जो हैं आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और एक और चीज जानने वाली बात है, जैसे विधान परिषद जो है, जो चूंकि आपको देखा जाए तो विधान परिषद हर एक राज्यों में नहीं होता है, कुछ ही राज्यों में होता है। तो विधान परिषद जो है चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये किसी के चुनाव में भाग वो नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए। आपको किस में? तो आपको उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन जब होता है तो कौन कौन उसमें भाग लेता है। दूसरी बात ये है कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो है यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। सेम टू सेम समझिए कि ये कौन सी पद्धति अपनाया जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो जो पद्धति उसमें है वही पद्धति से आपको क्या है, तो आपको भारत के आपको उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। आगे ये देखेंगे जैसे शपथ जो है, ये शपथ जब ये लेते हैं, मतलब जो व्यक्ति जो है ये उपराष्ट्रपति के रूप में अगर चुना जाता है, अगर वहाँ जीत जाता है, मत उसका ज़्यादा आता है, तो फिर फाइनली उसका क्या होता है, तो आपको शपथ होता है। तो ये आपको शपथ जब होता है तो इनका उपराष्ट्रपति का शपथ आपको राष्ट्रपति के समक्ष होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि आपको उपराष्ट्रपति का शपथ किसके समक्ष होता है, तो आपको राष्ट्रपति के समक्ष होता है। अगर राष्ट्रपति देश में नहीं रहते हैं या कहीं मान लीजिए उस शपथ ग्रहण में आपको भाग नहीं ले सकते हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई व्यक्ति मनोनीत किया गया है, चुना गया है, वो व्यक्ति वहाँ पे होता है और उसके सामने क्या है, तो आपको उपराष्ट्रपति अपना शपथ लेते हैं। आगे देखा था त्यागपत्र जो है, ये त्यागपत्र की बात है, तो ये त्यागपत्र भी आपको राष्ट्रपति के समक्ष ही आपको वो देना पड़ता है। यानी उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देते हैं तो राष्ट्रपति को ही देंगे। एक और चीज फैक्ट जान लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति भी अगर अपना त्यागपत्र दें तो आपको उपराष्ट्रपति को ही देंगे। यानी भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो आपको राष्ट्रपति को। आगे हम देखेंगे कि कार्य एवं शक्ति क्या है, यानी उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपको उपराष्ट्रपति जो है ये आपको राज्यसभा की आपको पदेन सभापति के रूप में रहते हैं। अर्थात आपको राज्यसभा में वहाँ की सभा करने का दायित्व इनका होता है। साथ ही साथ वहाँ अनुशासन बनाए रखने का वहाँ पे दायित्व होता है। ये आगे देखा जाए तो उसमें अगर मान लीजिए कोई बिल पास होता है तो और बिल सही से पास कराने का भी जिम्मेदारी इनका होता है। फाइनली अगर बिल वहाँ पास होता है तो वहाँ सिग्नेचर करके आगे बढ़ाने के भी दायित्व इनका है। या कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर राष्ट्रपति और त्यागपत्र इनको देते हैं उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति का ही दायित्व बनता है कि तुरंत आपको समझिए कि आपको लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दें,
ठीक है, ये सारी चीज़ आपको शक्तियाँ होती हैं आपको किनके पास, तो आपको राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के पास। ठीक है, आगे देखेंगे वेतन के, वेतन से संबंधित ये बातें हैं। तो वेतन में क्या होता है कि आपको भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख ये मासिक जो है यानी मंथली जो है इनका वेतन मिलता है। कब, तो 2018 से। ठीक है, पहले ये कम था लेकिन 2018 से उपराष्ट्रपति का वेतन जो है कितना है, तो 4 लाख है। आगे देखेंगे पदावधि का जो जिक्र है यानी कार्यक्रम, इनका कार्यकाल जो होता है, जो आपको आर्टिकल आपको अनुच्छेद 67 में दिया गया है। ये पद की बात जहाँ तक बात है यानी इनकी पद की अवधि कब तक होगी, तो सबसे पहला ये तो इनका 5 साल का अवधि होता है, इतना याद रख लेंगे, 5 साल के लिए अवधि इनका होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि किसी भी उपराष्ट्रपति का पद जो है यानी पद की अवधि जो है कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला तो इनका जनरली आपको 5 साल का अवधि होता है। दूसरा बात यह है कि अपने से उपराष्ट्रपति त्यागपत्र भी दे देंगे, तो उस स्थिति में भी समझिए कि उनका पद यहाँ से रिक्त हो जाएगा या 5 साल के बाद भी रिक्त हो जाएगा, या उनकी बीमारी अगर हो जाए तो उस स्थिति में भी अगर बीमारी हो जाता है और उससे मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में रिक्त पद जो है वो रिक्त हो जाता है। ये सारा चीज जो है यानी आपके पद की अवधि जो है जनरली तो ये आपको 5 साल का है, लेकिन उसके पहले भी ये आपको क्या होता है, ये पद रिक्त हो सकता है। और रिक्त होने में कौन कौन से कारण हैं, जैसे मान लो अनुपस्थित हो जाए, वहाँ भाग नहीं ले, पद पे वहाँ नहीं जाए। दूसरी बात, अगर बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाए, या ऐसे भी हो सकता है समझिए कि चुना तो गया है लेकिन आपको काम करने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में भी आपको क्या है, तो आपको पद जो रिक्त हो सकता है। साथ ही साथ ये है जैसे मान ली कि राज्यसभा जो है, ये राज्यसभा अगर ये चाहे तो उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव जब हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, यानी आसानी रूप से उनको हटाया नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको साधन है, महाभियोग। और भी महाभियोग कब होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अगर संविधान की अतिक्रमण होता है तो उस स्थिति में आपको महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन वही जब उपराष्ट्रपति की जब बात आती है तो ऐसी कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है कि इसी रूप में इनको हटाया जाएगा। अगर राज्यसभा चाह दे, राज्यसभा जो चाह दे तो आपको साधारण बहुमत से बिल पास करके आपको उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। बस वहाँ पे लोकसभा की अनुमति होनी चाहिए, ये ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं होता है। तो इतना याद रखिएगा कि आपको उपराष्ट्रपति का पद रिक्त जो है कई तरह से किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये चीज़ जरूर देखेंगे कि राज्यसभा जो चाहे जब चाहे उस समय ये आपको उपराष्ट्रपति को हटा सकती है साधारण बहुमत से पास करके। अब उस समय क्या होता है, केवल आपको लोकसभा का केवल क्या समर्थन होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक चीज़ और देखेंगे कि जब आपका ये उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग देखे हैं क्या, या राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति जो है ये कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। लेकिन वही आपको उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो फिर यहाँ कार्यकारी आपको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई नहीं काम करता है, लेकिन जो आपको उपाध्यक्ष जो होते हैं राज्यसभा के वो कहीं ना कहीं उस काम को संभालते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि आपको उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है। तब कार्य जो है कार्यकारी आपको राष्ट्रपति के रूप में जो चुने जाते हैं वो किस प्रक्रिया से चुने जाते हैं, ये चीज़ हम लोग सबसे पहले देख लें। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति जो है अगर विदेश चले गए हैं, इस देश से बाहर गए हैं, तो उस स्थिति में आपको भारत के उपराष्ट्रपति जो है आपको कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आगे देखा जाए तो अगर उनकी बीमारी से अगर मौत हो जाती है, वो पद रिक्त हो जाता है, उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति उस पे आपको कार्यकारी पद पे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाए और असमर्थ है उस पद पर रहने के लिए, तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि आपको उपराष्ट्रपति जो है
आपको वहाँ पे आपको कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। तो ये अगर इस तरह से अगर भारत के राष्ट्रपति का पद जो खाली होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकारी आपको राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं और ये काम करने की अवधि जो है ये मात्र 6 माह होती है और 6 माह के अंदर जो है चुनाव करा के आपको नया राष्ट्रपति फिर आपको लाया जाता है। ठीक है, तो यही है कि उपराष्ट्रपति जो है मैक्सिमम 6 माह तक आपको कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में ये काम करते हैं। एक और चीज हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी आपको राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। कभी ऐसा संजोग हो जाए कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और आपको क्या उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो आपको क्या है, आपको कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में एक मुख्य न्यायाधीश है एम हिदायतुल्लाह जिनका नाम है, वो आपको क्या है तो आपको कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक और चीज है, जैसे आपको जब उपराष्ट्रपति कार्यकारी आपको राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के जितने सारे आपको सेवाएं मिलती है, वेतन भत्ता जो भी हो, ये टोटल चीज उपराष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, क्या है, जब उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो राष्ट्रपति के जितने सारे आपको लाभ है वो सारा लाभ आपको किसको मिलता है, तो आपको उपराष्ट्रपति को मिलता है जो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। एक और चीज ये है कि उस समय जो है आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आपको पद लाभ जो होता है उस समय नहीं मिलता है, जब उपराष्ट्रपति जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। जाहिर सी बात है, और उपराष्ट्रपति है तो इसका जो लाभ है, और यही उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो सारा बेनिफिट आपको राष्ट्रपति वाला मिलेगा। फिर उसके बाद अगर वापस से आते हैं, यानी 6 माह के अंदर चुनाव होकर के नया राष्ट्रपति आते हैं तो फिर अपना कहाँ पे चले आते हैं, ये अपना उपराष्ट्रपति के पद संभालते हैं। एक और चीज यहाँ देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, इन लोगों का जो वेतन जो होता है वो संचित निधि से वो दी जाती है, यानी संचित निधि पे भारी होता है, ये भारित होता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि यानी किसके द्वारा आपको भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के आपको वेतन दी जाती है, तो संचित निधि के द्वारा आपको वेतन दी जाती है। तो ये सब चीज जो है आपको की पॉइंट से आपको भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। एक और चीज यहाँ देख लेंगे आपको ये आर्टिकल से थ्रू, क्योंकि ये भी याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। तो वही आपको आर्टिकल 63 यानी 63 में क्या है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। वहीं आपको आर्टिकल 64 में देखा जाए तो आपको राज्यसभा में ये पदेन सभापति होना, इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 64 में। क्या है, 63 में तो पद है, 64 में क्या है, तो आपको राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे उपराष्ट्रपति, इसका जिक्र किया गया। एक और चीज हम लोग जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है, भारत के उपराष्ट्रपति है जिनका वेतन 4 लाख मासिक मिलता है, यानी 1 माह में 4 लाख मिलता है। ये चीज उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, बल्कि आपको राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। ये चीज जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियों एवं अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने का आपको प्रावधान आपको दिया गया है 65 में। किसको, तो उपराष्ट्रपति को। अर्थात 65 में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति आकस्मिक रूप से या अनुपस्थित हो जाता है, अगर वो पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उस पर काम करेंगे, यानी उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है 65 में। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है कि चुनाव का आपको प्रावधान कहाँ रखा गया है, तो आपको ये रखा गया 66 में, यानी आर्टिकल 66 में है। नेक्स्ट है यानी उपराष्ट्रपति का आपको कार्यकाल क्या होगा, पदावधि क्या है, इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल 67 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को निर्वाचन करने का समय एवं जो आकस्मिक रिक्त पद चुने गए व्यक्ति के पदावधि जो है, ये इसका भी जिक्र जो है आपको कहाँ पे, आपको 68 में कहा गया है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए भारत के उपराष्ट्रपति है, वो अचानक से पद जो खाली हो जाता है, अचानक से पद खाली हो जाता है, उस समय कौन काम करेंगे, इसका इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद आपको 69 में, तो 69 में क्या है, तो आपको उपराष्ट्रपति का शपथ जो होता है
ये शपथ का प्रावधान किया गया 69 में। एग्जाम पूछ सकता है किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है, तो आपको आर्टिकल 69 के तहत। और आगे है आर्टिकल 70। इसमें क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वाचन करने का अधिकार जो है, निर्वाचन जो है, ये पद्धति कहाँ पर रखा गया, तब आर्टिकल 70 में रखा गया, 70 में रखा गया। क्या है, तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वाचन करने का प्रावधान जो है आपको 70 यानी 70 में रखा गया है। नेक्स्ट है आपको 71 में यानी आर्टिकल 71 में, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय को इसमें रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है और चुनाव कराते समय अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो उस विवाद को खड़ा हो गया है तो उसका समाधान करने का सिर्फ और सिर्फ जो है काम किसका होता है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का होता है, उच्चतम न्यायालय का होता है। तो ये सब चीज का प्रावधान जो है आर्टिकल 71 में किया गया है। तो इस तरह से आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। पर ज्यादा याद नहीं होता है तो आर्टिकल 69 शपथ से संबंधित, आर्टिकल 67 कार्यकाल से संबंधित, आर्टिकल 66 आपको चुनाव से संबंधित, और आर्टिकल 63 आपको भारत के उपराष्ट्रपति पद से संबंधित। ये 4-5 आर्टिकल जरूर याद होने चाहिए उपराष्ट्रपति से संबंधित, अगर इसका पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि आपको पॉलिटी से संबंधित बहुत सारा आपको टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के इसमें डाला जा चुका है, और आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देखेंगे और अपना तैयारी करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।